दोस्तों नमस्कार, मैं एसएल बागड़ी आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण के अंदर संस्कृत अनुवाद। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। दोस्तों यदि आप सीटेट, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या संस्कृत से संबंधित किसी प्रकार के अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसमें आपको हिंदी का एक वाक्य दे दिया जाता है और उसकी संस्कृत में यानी उस वाक्य का हिंदी के वाक्य का संस्कृत में अनुवाद परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपकी एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों संस्कृत अनुवाद के लिए आपको सबसे पहले सर्वनाम शब्द, ठीक है ना, शब्द रूप, धातु रूप, पुरुष, वचन, लकार, इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपने सर्वनाम शब्द और संस्कृत में प्रमुख लकार संबंधी वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखें, ठीक है ना, और आपको जो है संस्कृत अनुवाद बड़ा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं सर्वनाम शब्द। संस्कृत के अंदर सर्वनाम शब्द। दोस्तों प्रथम पुरुष के अंदर से, तौ, ते। प्रथम पुरुष के अंदर जो सर्वनाम शब्द चलते हैं हमारे वो किस तरह से है, से, तौ, ते। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के अंदर सा, ते, ता और नपुंसक लिंग के अंदर तत्, ते, तानी। मध्यम पुरुष के अंदर त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में एक वचन में आता है अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संस्कृत के अंदर तीन पुरुष होते हैं। यहाँ पर ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं पुरुष, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो दोस्तों इनका ज्ञान होना अपन को बहुत जरूरी है। आप देखिए हमारे एग्जाम के अंदर प्रश्न जैसे आ जाए, जैसे अपन पहला वाक्य देख रहे हैं, वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन संस्कृत को पढ़ता है। वह प्रतिदिन संस्कृत को पढ़ता है। दोस्तों अपन संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपन को देखना है कि यहाँ पर लकार कौन सा है। तो दोस्तों अपन ने लकार संबंधी जो वीडियो डाला है उसके अंदर आप जा करके उसको देख लेंगे एक बार, तो आपको लकार पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखिए वाक्य अंत में यदि है आ जाता है हु हो तो वहां पर लट लकार होता है। क्या होता है वहां पर, लट लकार यानी वर्तमान काल। अगर था, थे, थी या यही आ जाता है तो वहां पर लंग लकार यानी भूतकाल होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार गाखेगी तो वहां पर लिट लकार भविष्य काल होता है। उसी तरीके से अंत में यदि ओ की मात्रा आज्ञार्थक वाक्य दिया जाता है तो वहां पर लोट लकार, और प्रेरणार्थक वाक्य जिसके अंत में या तो चाहिए आता है, ठीक है ना, तो वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अपन देखिए सबसे पहले वह की संस्कृत बनाएंगे तो वह की संस्कृत हो जाएगी यहाँ पर से। वह की संस्कृत क्या हो जाएगी, से। प्रतिदिन का हो जाएगा प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। संस्कृत को, तो दोस्तों अपन कारक लगाएंगे, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर कर्म कारक आ रहा है तो कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है।
कौन सी व्यक्ति आती है? द्वितीय। तो यहाँ पर संस्कृत हमारा जो शब्द रूप है, तो अकारांत के अंदर क्या हो जाएगा इसका? द्वितीय व्यक्ति में संस्कृतम। द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या आएगा? संस्कृतम। स प्रतिदिनम संस्कृतम। और पठ यानी होता है पढ़ना, पठ यानी पढ़ना। अब दोस्तों जब भी अपन यहाँ पर क्रिया लगाते हैं, ध्यान देंगे कि जब भी अपन यहाँ क्रिया लगाते हैं तो क्रिया हमेशा किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार लगती है। किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार। यानी हमारी जो क्रिया होगी किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। अब कर्ता जिस पुरुष और वचन में है उसी पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अब दोस्तों अपन देख रहे हैं यहाँ पर से प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में, पठ यानी पढ़ना। अब कौन से लकार में लगानी है अपन को? लकार देखना है, लट लकार है यहाँ पर। तो लट लकार मैंने आपको बताया था कि ती तै नति, सी थ आमी आवे आमे, पठती पढ़ते पठंती। तो यहाँ पर मध्यम प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आता है? पठती आता है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? पठती। प्रथम पुरुष एक वचन में पठती आएगा। यानी यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही होगी। अगर दोस्तों अपन यहाँ पर जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन का क्रिया कर्ता हो गया और इस कर्ता के स्थान पर यहाँ पर कर देते हैं पठंती, अगर पढ़ती पढ़ते पठंती यहाँ पर आ जाता है तो दोस्तों वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक वचन आ रहा है पढ़ती और यहाँ पर पठंती बहुवचन आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? गलत होगा। आगे देखिए, वे दोनों घर जाते हैं। वे दोनों घर जाते हैं। आप देखिए दोस्तों, वे दोनों, तो वे दोनों की संस्कृत क्या होगी यहाँ पर? ताऊ। ताऊ यानी वे दोनों, ताऊ वे दोनों। अब यहाँ पर अपन ध्यान देंगे कि क्या है? प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन आ रहा है यहाँ पर कर्ता के स्थान पर। अब घर को जाते हैं, यहाँ पर कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक, द्वितीय व्यक्ति। कर्म कारक के अंदर कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो ताऊ द्वितीय व्यक्ति में क्या आएगा? गृहम, ताऊ गृहिम। अब गम का क्या हो जाता है? गच्छ। गम का क्या हो जाता है? गच्छ। गच्छ यानी जाना, मूल धातु होती है गम और गम का क्या हो जाता है? गच्छ। अब गच्छ धातु के यानी गम धातु के रूप जब चलाएंगे अपन किसमें? लट लकार में, क्योंकि अंत में हैर है तो कौन सा लकार होगा? लट लकार। अब देखिए गम के रूप यहाँ पर गमती गमते गमनती ऐसे नहीं चलेंगे, यहाँ पर गम का हो जाएगा गच्छ, तो गच्छती गच्छते गच्छन्ति। अब अपन को क्रिया लगानी है तो क्रिया किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार। कर्ता है यहाँ प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ क्या आएगा? गच्छती गच्छते। क्या आएगा यहाँ पर? गच्छते गच्छते। तो दोस्तों ये हमारा अनुवाद इसका इस तरीके से होगा कि यहाँ पर यदि कर्ता के स्थान पर द्विवचन आ रहा है प्रथम पुरुष का, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की ही आएगी। दोस्तों हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, ठीक है ना? ये चीज विशेष ध्यान देंगे अपन। आगे देखिए, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। दोस्तों फिलहाल अपन लट लकार के उदाहरण देख रहे हैं सारे। देखिए है आ रहा है अंत में, तो यहाँ कौन सा लकार है? लट लकार। तो लट लकार में रूप अपने वैसे ही चलेंगे, ती तै नति, पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़सी पढ़ते पठत, पठामी पठावे पठावे, ठीक है ना? आगे अपन दूसरे लकार भी लेंगे। अब देखिए वे सब, तो वे सब की संस्कृत क्या हो जाएगी यहाँ पर? ते। वे सब की क्या हो जाएगी? ते। अब यहाँ पर कौन सा है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है। कर्ता किसका है? प्रथम पुरुष का बहुवचन, वे सब। यहाँ तक कि हमारी संस्कृत बन चुकी है। आगे देखिए पुस्तक, तो पुस्तकम क्या आएगा यहाँ पर? पुस्तकम। वे सब पुस्तक को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? पुस्तक को। तो यहाँ पर को हमारा आ रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा।
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। ठीक है ना। तो इस तरीके से कारक चिन्ह है, इनका ध्यान अपन को रखना है। जैसा कारक चिन्ह होगा वैसी उसके अंदर विभक्ति आएगी। तो ते पुस्तकम, अब यहाँ पर पाठ यानी पढ़ना क्रिया होगी। क्रिया किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार लगेगी। अब कर्ता हमारा है प्रथम पुरुष का बहुवचन, से तऊ ते। प्रथम पुरुष का क्या है? बहुवचन है। अब क्रिया भी हम प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही लगाएंगे। रूप चलाएंगे हमारे पढ़ती, पढ़ता, पठंती। ते के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर? पठंती आ रहा है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में पठंती आएगा। अगर इस जगह अपन पढ़ती करते हैं तो हमारा ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि पढ़ती एक वचन ही है, जबकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आगे देखिए, तुम जल पीते हैं, तुम जल पीते हैं। दोस्तों लकार कौन सा हो गया हमारा? लट लकार हो गया यहाँ पर। आप देखिए तुम की संस्कृत बनाएंगे अपन, तो तुम की क्या हो जाएगी? त्वम। जल की क्या हो जाएगी? जलम। तुम जल को पीते हैं, किसको पीते हैं? जल को। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय व्यक्ति आएगी, जलम हो जाएगा। रामम, फलम, जलम। ठीक है ना। त्वम जलम, पीब यानी पीना, पीब यानी पीना, पा से पिप बन जाता है। ठीक है। अब पिप के रूप चलाएंगे तो त्वम किसका है? मध्यम पुरुष का एक वचन है। यहाँ पर पिप जो हमारी क्रिया होगी किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन से पुरुष में है? मध्यम पुरुष में है। कौन से पुरुष में है? मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष का भी कौन सा वचन है? एक वचन है। मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन है। तो यहाँ पर आप पुरुष और वचन का विशेष ध्यान देंगे। त्वम जलम, आप देखिए अपन पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी क्या है यहाँ पर? मध्यम पुरुष एक वचन में, पिबसी। इस तरीके से दोस्तों ये इसका अनुवाद होगा, त्वम जलम पिबसी। आगे देखिए अगला वाक्य, जैसे अपन ने ले लिया, मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। दोस्तों लकार हमारा वही है, लट लकार है आ रहा है अंत में। तो लकार कौन सा हो गया? लट लकार। अपन सबसे पहले तो लकार की टेंस की ध्यान रखेंगे। टेंस कौन सा है? इसके अंदर लकार कौन सा है? इसके अंदर काल कौन सा है? ठीक है। तो मैं की संस्कृत बनाएंगे, अहम। मैं की क्या हो जाएगी? अहम। अब अपन ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले कि अहम के अंदर कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। अहम के अंदर कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। दोस्तों यहाँ पर ये प्रथम पुरुष है हमारे, ये हमारे मध्यम पुरुष है, और ये हमारे उत्तम पुरुष के वाक्य सारे। ठीक है ना। और इस तरीके से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या आएगा? अहम। मैं सत्य को बोलता हूं, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति में क्या आएगी? सत्यम। ठीक है ना। बोलने की संस्कृत क्या होगी हमारी? वद। वद यानी बोलना। अब वद के रूप चलाएंगे किसके? लट लकार के अंदर। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या आएगा इसके साथ? यानी यहाँ पर वद यानी बोलना, इसके साथ आए कर्ता क्या है हमारा? अहम। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो देखिए वदती, वदतै, वदंती, वदसी, वदथै, वदत, वदामी। क्या आएगा दोस्तों? अहम के साथ वदामी, यानी अहम के साथ हमेशा आमी आता है। आपको मैंने लकार वाले वीडियो के अंदर सूत्र बताए सारे पांचों लकारों के, और वो सूत्र हमारे ती, तह, नति, सी, थ, आमी, आवे, आमे। और ये हमारे एल आकार के अंदर विसर्ग उसके अंदर लट में और लिट में लगते हैं। इसका आप ध्यान देंगे। आगे आगे देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण देखते हैं अपन। हम सब
जल पीते हैं, हम सब जल पीते हैं। दोस्तों अपन देख रहे हैं कि लास्ट के अंदर अंत में यहाँ पर है आ रहा है और ये कौन सा लकार है, इसमें लट लकार, ठीक है ना। आप देखिए हम सब की संस्कृत क्या होगी, वयम, हम सब की क्या बनेगी, वयम, ठीक है ना। और वयम के अंदर कौन सा पुरुष है, इसके अंदर उत्तम पुरुष, कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष का ये बहुवचन है, ठीक है। अब जल को तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर जलम, पीब यानी होता है पीना, ठीक है ना। अब उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए पिबती, पिबतै, पिबंती, पिबसी, पिबथै, पिबत, पिबामी, पिबावै, पिबामह, क्या आएगा यहाँ पर, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आएगा पिबामह। दोस्तों आपको पुरुष और वचन का विशेष ध्यान रखना है और लकार और सर्वनाम शब्द से संबंधित वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। आगे देखिए, अपन देखते आगे, वह फल को खाता था, वह फल को खाता था। आप देखिए दोस्तों, अपन देख रहे हैं यहाँ पर था, थे, थी या यही अगर आ जाता है तो वहां पर कौन सा लकार होता है, लंग लकार, कौन सा लकार होता है, लंग लकार। अब लंग लकार के अंदर जो रूप चलते हैं अपने, वो उनका सूत्र इस तरीके से है, अत, अताम, अन, ए, अतम, अत, अम, आओ, आम, इस तरीके से रूप चलते हैं उसके। अब देखिए वह की संस्कृत क्या होगी, यहाँ पर से, फल को तो हो जाएगा फलम, फलम, और खाता था। तो अब यहाँ पर अपन क्रिया जब भी लगाएंगे तो क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। अब यहाँ पर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, ए खादत, क्या आ जाएगा, ए खादत। अपन ने पढ़ा था उसमें अत, तो खा धातु बीच में रख देंगे और शुरू में ए लगाएंगे, तय इसके अंत में आएगा, मध्य में हमेशा धातु आती है, ए खादत, ए पीबत, ए चलत, इस तरीके से चलते हैं इसके रूप। आगे देखो, तुम घर कब गए, तुम घर कब गए। तो यहाँ पर गए में या यही आ रहा है, लंग लकार है। लकार की पहचान करेंगे अपन सबसे पहले, कौन सा लकार है, लंग लकार। तो लंग लकार के रूप देखिए, तुम की क्या हो जाएगी, त्वम, घर का क्या हो जाएगा, गृहिम, कब की क्या हो जाएगी, कदा, ठीक है ना। यहाँ तक की संस्कृत अपन बढ़ा लेंगे। जब भी अपन क्रिया लगाते हैं तो क्रिया लगाने से पहले अपन को सबसे पहले कर्ता देखना पड़ेगा यहाँ पर, कि कर्ता किस पुरुष और वचन के अनुसार है, उसी वचन के अनुसार, उसी पुरुष के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखिए गम यानी जाना, तो गम का गच्छ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके रूप चलाएंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन, ए गच्छ, तो उनके साथ क्या आएगा, ए गच्छ, ए गच्छ। और इसके अनुसार क्या लगता है, इसमें मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखो, वे सब विद्यालय में, वे सब विद्यालय में जाएंगे, वे सब विद्यालय में जाएंगे। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन लकार की पहचान करेंगे। यहाँ पर आ रहा है गागेगी, तो कौन सा लकार होगा, लिरिट लकार होगा। 3 नंबर पर अपन ने पढ़ा था लिरिट लकार, कौन सा लकार है, लिरिट लकार। अब लिरिट लकार के रूप हमारे जो चलते हैं उनका मैंने सूत्र आपको बताया था लकार वाले वीडियो के अंदर, श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः, यानी पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। और दोस्तों यहाँ पर जो भी धातु होती है वो छोटी ई की मात्रा में उसको बदल देते हैं अपन लघु मात्रा के अंदर। जैसे यहाँ पर गम यानी जाना,
तो गम का क्या हो जाएगा, गमी। गम का क्या हो जाएगा, गमी। देखिए वे सब, तो वे सब की संस्कृत क्या हो जाएगी, ते। स यानी वह, तब यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। विद्यालय में, दोस्तों जैसा चिन्ह आ रहा है उसकी वैसी विभक्ति आपको लगानी होगी। अब यहाँ पर विद्यालय में आ रहा है तो में पर कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होना, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। तो यहाँ पर में पर में कौन सी व्यक्ति आएगी, सप्तमी व्यक्ति आएगी। यहाँ पर विद्यालय की सप्तमी व्यक्ति क्या हो जाएगी, विद्यालय। क्या हो जाएगी, विद्यालय। ते विद्यालय। अब गम यानी जाना, अब रूप चलाएंगे अपन। ते यहाँ पर बहुवचन है प्रथम पुरुष का, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। ते के साथ क्या आएगा, गमिष्यन्ति। प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते के साथ यहाँ पर गमिष्यन्ति आता है। अगला वाक्य देखेंगे, मैं प्रतिदिन संस्कृत को पढ़ूंगा। मैं प्रतिदिन संस्कृत को पढ़ूंगा। दोस्तों वही गागे का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, तो कौन सा लकार हमारा, लिट लकार है, ठीक है ना। आप देखिए मैं की संस्कृत क्या होगी यहाँ पर, अहम। मैं की क्या होगी, अहम यानी मैं हो गया। और उत्तम पुरुष का एक वचन है। जब भी अपन यहाँ पर कर्ता लगाए तो अपन को वचन और पुरुष का ध्यान अवश्य रखना है कि मैं किसमें है, उत्तम पुरुष के एक वचन में। अहम प्रतिदिनम, अहम प्रतिदिनम संस्कृत को, तो कर्ता ने कर्म को, संस्कृतम हो जाएगा यहाँ पर, संस्कृतम। पाठ यानी पढ़ना। क्रिया लगाते समय अपन को कहाँ ध्यान देना है, कर्ता के पास देखना है। किसके पास देखना है, कर्ता की तरफ। अब कर्ता यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। अब पठ धातु के रूप चलाएंगे, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि। अहम के साथ क्या आएगा यहाँ पर, आमी आएगा, तो ये हो जाएगा पठिष्यामि। लट लकार के अंदर आमी और लिरिट में श्यामी हो जाता है, पठिष्यामि, ठीक है ना। आगे दोस्तों अपन आगे देखेंगे, अगला वाक्य हमारा, वे सब फल खाएंगे। वे सब फल खाएंगे। तो दोस्तों गागे क्या आ रहा है, तो हमारा लकार लिट है ही। और देखिए वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते। फल क्या हो जाएगा, फलम। खाद यानी खाना, खाद यानी खाना। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष का बहुवचन है ते, ठीक है ना। अब इसके साथ क्रिया जब अपन लगाएंगे खाद, तो रूप इसके चलेंगे खादिष्यति, खादिष्यत, खादिष्यन्ति। ते के साथ क्या आएगा, खादिष्यन्ति। दोस्तों लिरिट लकार के अंदर जो भी हमारी धातु है उसके अंदर यहाँ पर लघु मात्रा लग जाती है, यानी लघु मात्रा के अंदर वो रूप हमारा बदल जाता है। जैसे चल हमारा है तो चली हो जाएगा, खाद का खादी हो जाएगा, पिब का पिबी हो जाता है, वध का वधी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ध्यान देंगे। खादिष्यन्ति होगा, न कि खादस्यन्ति। एग्जाम के अंदर वहां इस तरह भी आएगा, ते फलम खादस्यन्ति, तो यहाँ पर खादस्यन्ति नहीं आएगा, खादिष्यन्ति, ठीक है ना। यानी छोटी की मात्रा में ये परिवर्तित हो जाती है जब इसके रूप चलते हैं। आगे देखो, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। दोस्तों अपन ने पढ़ा था लोट लकार। क्या पढ़ा था अपन ने, लोट लकार। लोट लकार की पहचान थी, वाक्य अंत में क्या आता है, ओ की मात्रा आती है, या फिर इसके अंदर आज्ञार्थक वाक्य। अब यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, तुम सब कहां जाओ, घर, तुम घर जाओ। यानी इसमें एक आ गया कि देखिए दोस्तों,
तुम घर जाओ, तो इसमें ये कौन सा वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य। ये किस तरह का वाक्य है? आज्ञार्थक। इसमें आज्ञा दी जा रही है कहां पर जाने की? घर पर जाने की। और इसकी पहचान है कि इसके अंत में क्या आती है? ओ की मात्रा। अब तुम की संस्कृत क्या होगी यहाँ पर? तुम की क्या होगी? तुम। घर की क्या हो जाएगी? गृहिम। और गम का हो जाता है गच्छ। गम का क्या हो जाता है? गच्छ। अब रूप चलाएंगे इसके लोट लकार के अंदर। कौन से लकार के अंदर? लोट लकार के अंदर। लोट लकार का सूत्र मैंने आपको बताया था, तू ताम नतु। तू ताम नतु, ए तम तय, आनी आवे आम। ठीक है ना? तू ताम नतु, ए तम तय, आनी आव आम। दोस्तों इसके अंदर कोई प्रकार का विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, विसर्ग इसके अंदर निल रहता है। ठीक है ना? ये ध्यान देंगे कि लोट लकार के अंदर कोई विसर्ग नहीं लगता है। लट और लेट में 4-4 विसर्ग लगते हैं। ठीक है ना? लंग लकार में 1 लगता है। और जो हमारा विधिलिंग लकार होता है उसके अंदर 2 विसर्गों का प्रयोग होता है। देखिए, त्वम युवाम युयम, तो त्वम ग्रहम गच्छ के रूप चलाएंगे यहाँ पर, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ त्वम के साथ क्या आ रहा है? गच्छ। मध्यम पुरुष एक वचन में आ रहा है गच्छ। कोई विसर्ग इसके अंदर नहीं लगेगा। त्वम ग्रहम गच्छ। तुम सब पुस्तक पढ़ो। तुम सब पुस्तक पढ़ो। दोस्तों इसके अंदर भी क्या दिया गया है? ऑर्डर दिया गया है, आज्ञा दी गई है। आज्ञार्थक वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य की पहचान है कि अंत में क्या आती है? ओ की मात्रा। अंत में क्या आती है? आज्ञार्थक वाक्य के अंत में क्या आती है? ओ की मात्रा आती है। ये इसकी पहचान है। आप देखिए, तुम सबकी संस्कृत क्या होगी? त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम यानी तुम सब। ठीक है? पुस्तक को क्या कहेंगे? पुस्तकम। यूयम पुस्तकम। अब लोट लकार में जब रूप चलाएंगे, क्रिया लगाएंगे, पठ के रूप चलाएंगे, तो देखिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। यहाँ पर यूयम में मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या आएगा? पठत। ठीक है ना दोस्तों? ये ध्यान देंगे अपन, क्रिया लगाते समय हमेशा कर्ता के पुरुष और वचन की परिस्थिति का जरूर क्या कर ले, उसका जब भी अपन यहाँ पर क्रिया लगाएं, जब भी अपन यहाँ पर क्रिया लगाएं, तो उस समय कर्ता की जो परिस्थिति होती है, कर्ता जिस वचन में जिस पुरुष के अंदर होता है, उसी प्रकार से क्रिया का प्रयोग होता है। आगे देखो, हम सबको रामायण पढ़नी चाहिए। हम सबको रामायण पढ़नी चाहिए। दोस्तों अंत में क्या आ रहा है? यहाँ पर चाहिए आ रहा है। कौन सा लकार है हमारा? विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार, जो 5वां लकार मैंने आपको बताया था। और इसको प्रेरणार्थक लकार भी कहते हैं। और इसकी पहचान होती है अंत में चाहिए आता है इसके अंत में। ठीक है ना? जैसे अपन प्रेरणा ले रहे हैं किसकी पढ़ने की? किसको पढ़ने की? रामायण जी को पढ़ने की। आप देखिए, हम सबको, तो यहाँ पर हो जाएगा हम सबकी वयम। क्या हो जाएगी? वयम रामायणम। वयम रामायणम। और पठ यानी होता है पढ़ना, पठ यानी पढ़ना। अब दोस्तों अपन ने विधिलिंग लकार का सूत्र पढ़ा था, एत एताम एयु। एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एव एम। तो यहाँ पर वयम किस में है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब रूप इसके चलाएंगे अपन, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। वयम के साथ क्या आएगा यहाँ पर? पठेम आएगा। इसमें विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में। ठीक है ना? और इसमें आपको ध्यान देंगे
कि विधिलिंग लकार में दो विसर्ग लगते हैं, एक प्रथम पुरुष के बहुवचन में और एक मध्यम पुरुष के एक वचन में लगते हैं। आगे देखो, राम और श्याम, राम और श्याम घर जाते हैं। राम और श्याम घर जाते हैं। दोस्तों राम और श्याम, तो जब भी दो नाम इस तरीके से आते हैं तो आपको यहाँ पर दोनों के बाद में छ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? छ का। राम श्याम छ। जब भी दो नाम इस तरीके से आते हैं या तीन नाम आते हैं, आपको हमेशा राम श्याम दो के बाद हमेशा छ का प्रयोग करना है। चार थे द्वंद्व, छ का अर्थ होता है और, ठीक है ना, द्वंद्व समास के अंदर। राम श्याम छ, घर की क्या हो जाएगी? गृहिम। आप दोस्तों अपन क्रिया लगाएंगे, गम, गम का हो जाता है गच्छ, गम का क्या हो जाता है? गच्छ। अब गच्छ यानी जाना। अब जब रूप चलाएंगे तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा वाक्य है? लट लकार है आ रहा है ना, तो लट लकार है। अब लट लकार में रूप चलाएंगे। राम और श्याम किस में आते हैं? ये प्रथम पुरुष के अंदर। जो भी नाम है हमारे संस्कृत के अंदर वो किस में चलते हैं? प्रथम पुरुष के अंदर चलते हैं, ठीक है ना। राम, श्याम, सीता, गीता जो भी है वो सारे नाम किस में आते हैं? प्रथम पुरुष के अंदर। अब यहाँ पर एक नाम यदि आता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ राम और श्याम दो नाम है तो यहाँ पर द्विवचन हो जाएगा, यानी तऊ के स्थान पर, ठीक है ना। तो राम श्याम छ गृहम। अब अपन रूप चलाएंगे गच्छति, गच्छते, तऊ के साथ क्या आएगा? गच्छते। तऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा? गच्छते। तो दोस्तों आगे देखिए, अगला वाक्य है, गांव के चारों ओर हरे वृक्ष हैं। गांव के चारों ओर हरे वृक्ष हैं। तो देखिए, गांव के ग्रामम परितय, ग्रामम परितय। दोस्तों यहाँ पर गांव के आ रहे हैं तो कर्ता ने कर्म को, संबंध कारक जो होता है हमारा षष्ठी व्यक्ति के अंदर, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की रारेरी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, अगर चिन्ह के अनुसार अपन लगाते हैं तो यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति होनी चाहिए, और षष्ठी व्यक्ति में क्या हो जाएगा? गांव का ग्रामस्य होता, गांव का क्या बन जाता? ग्रामस्य। लेकिन यहाँ पर चारों ओर अगर परितय शब्द यदि आ जाता है, अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रतिधिक योगे द्वितीया विभक्ति बहुती, यानी जहां पर भी अभितय, परितय आ जाए, समया, निक्सा ऐसे शब्द यदि आ जाते हैं तो वहां पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, न कि षष्ठी विभक्ति का। तो हमेशा परितय के योग में कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय। जबकि अपन चिन्ह के अनुसार चलते हैं कि गांव के, तो काके की में षष्ठी व्यक्ति लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, परितय के योग में हमेशा कौन सी व्यक्ति आती है? द्वितीय व्यक्ति आती है। तो ग्रामम परितय हरिता वृक्षा संति। गांव के चारों ओर हरे वृक्ष है। देखिए लट लकार है यहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा है क्या? अस्ति, स्तय, संति। प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या आएगा? संति आएगा। आगे देखो, गंगा, गंगा हिमालय से गंगा हिमालय से निकलती है। लकार कौन सा हमारा? लट लकार है ना। आप देखिए, गंगा हिमालय से। दोस्तों अपन ने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर करण कारक तृतीय व्यक्ति में भी से आता है, और अपादान से पंचम व्यक्ति में भी से या पृथक पंचम व्यक्ति में
देखिए दोस्तों, तृतीय विभक्ति में भी हमारा क्या आता है, कर्ण कारक में से का चिन्ह आता है, और अपादान कारक पंचमी व्यक्ति में भी से, लेकिन यहाँ पर से पृथक का चिन्ह होता है ना। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, निकल रही है। किससे निकल रही है, हिमालय से। तो यहाँ पृथक के योग में कौन सी व्यक्ति आएगी, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा अपादान कारक का। तो पंचमी व्यक्ति लगाएंगे हिमालय की, हिमालय से, तो यहाँ हो जाएगा हिमालयात, हिमालयात, ठीक है ना। उद्भव यानी निकलना, तो गंगा एक वचन है, एक वचन में क्या आएगा, प्रथम पुरुष में ती आएगा, उद्भवती, निर्गच्छति, ठीक है ना। गंगा हिमालयात उद्भवती। अगर हमारा यहाँ पर कारण कारक होता तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति आती, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पृथक के योग में पंचमी का प्रयोग होता है। आगे देखिए, वह आंख से अंधा है, वह आंख से अंधा है, इसमें भी वही लट लकार है। तो वह की संस्कृत क्या होगी, से, आंख से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर भी वही से का चिन्ह आ रहा है हमारा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अंग विकार के योग में आंख से क्या है, ये अंधा है। तो दोस्तों अंग विकार से योगे तृतीया विभक्ति बहुती, अंग विकार के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया विभक्ति, ठीक है ना। अब यहाँ पर आंख की, नेत्र की तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगी, नेत्रेण, रामेण की, जैसे राम की रामेण होती है, तो उसी प्रकार से नेत्र की नेत्रेण, ठीक है ना। काणे और से के साथ में क्या आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में अस्तातु, अस्यानी है तो ती लग जाएगा, अस्ति, से नेत्रेण काणे अस्ति। आगे देखिए, आगे देखिए, राम के साथ, राम के साथ सीता जाती है, जाती है, तो यहां पर कौन सा लकार है, लट लकार। अब देखिए राम के साथ, तो साथ की संस्कृत क्या होगी, सह, क्या होगी, सह। तो दोस्तों यहाँ पर काके की के साथ हमेशा षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति नहीं आएगी, क्योंकि हमारा संस्कृत में नियम है कारक का कि सह साकम समम इति शब्दानाम योगे तृतीया विभक्ति भवति। कौन सी व्यक्ति, तृतीया विभक्ति, सह के योग में कौन सी आती है, तृतीया। तो यहाँ पर राम की तृतीया विभक्ति में क्या आएगा, रामेण सह। तो यहाँ पर सह के योग में कौन सी आ रही है, षष्ठी व्यक्ति आ रही है, न कि रामस्य नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। रामेण सह सीता गच्छति, रामेण सह सीता गच्छति, तो ये हमारा रूप बनेगा। आगे देखो, आगे देखो दोस्तों, वह चोर से, वह चोर से डरता है, वह चोर से डरता है, तो यहाँ पर लकार कौन सा है हमारा, लट लकार। आप देखिए वह की संस्कृत क्या होगी, से, ठीक है ना। अब चोर से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तृतीय व्यक्ति नहीं आएगी, क्योंकि डरना, इसकी संस्कृत होगी भय, डरने की क्या होगी, भय। और भयार्थक धातु नाम योगे पंचमी विभक्ति भवति, भयार्थक धातु त्राण है, रक्षा है, इनके योग में किसका प्रयोग होता है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो सह चोरात, सह चोरात विभेति, एक वचन में आएगा विभेति, प्रथम पुरुष एक वचन में ती आता है, पट्टी, तो यहाँ पर विभेति हो जाएगा, सह चोरात विभेति। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। दोस्तों आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप अच्छी प्रकार से इनसे याद कर लेंगे। इसमें आपके लकार, पुरुष, वचन, सर्वनाम शब्द है, धातु रूप, शब्द रूप है ना,
इनका अच्छी प्रकार से ज्ञान कर लेंगे। दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।